नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बांधवगढ़ में मौत का तांडव। भारत के जंगलों में विचरण करने वाले जंगली हाथियों की संख्या 10,000 के करीब है। भारत में पाए जाने वाले हाथियों को एशियाई हाथी कहा जाता है। ये बहुत समझदार जीव हैं और अपनी समझदारी के कारण ही अभी तक बचे हुए हैं। विशाल आकार के हाथी को बड़े जंगल की जरूरत होती है और जब जंगल नहीं मिलता तो फिर भोजन की तलाश में हाथी गाँव की तरफ रुख करते हैं। फसल उजाड़ देते हैं, लोगों के घर तोड़ देते हैं और रास्ते में आने वाले लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं। जंगली जानवरों में हाथी सबसे खतरनाक होता है। इसके हमले में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फसल उजाड़ने और लोगों की मौत होने के कारण इंसानों और हाथियों के बीच टकराव बढ़ रहा है। जिन लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं वो सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, लेकिन मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। इसलिए कई बार लोग हाथी को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। करंट लगाकर या जहर देकर हाथी को मारने की कोशिश की जाती है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद हाथियों के प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 2 अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन हाथियों को विशाल वन क्षेत्र उपलब्ध कराना और इंसान और हाथियों के टकराव को रोकना अभी भी बड़ी चुनौती है। क्या इस चुनौती का कोई समाधान है? आज की चर्चा इसी विषय के आसपास करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में 3 दिन के भीतर 10 हाथियों की मौत से प्रदेश सदमे में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सलखनिया गांव में हाथियों की मौत के बाद मातम है। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। पेस्टिसाइड से लेकर कोदो खाने से हुई मौत जैसी कई थ्योरी निकाली जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण उभर कर सामने नहीं आया है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 हाथियों की मौत पर वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हाथियों की मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले फील्ड डायरेक्टर और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हाथियों के स्थायी प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स बनाने के आदेश दिए हैं। इसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल किया जाएगा। बफर एरिया और मैदानी इलाकों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए सोलर फेंसिंग की बात भी सीएम ने की है। घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने ऐसी घटनाओं पर जनहानि होने पर 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश में हाथियों का दल अब स्थायी रूप से रहने लगा है, इसलिए जरूरी है हाथियों का प्रबंधन किया जाए। मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी संख्या में वन्य जीव पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से जंगलों की बेहद कमी है। जंगलों की कमी होने के कारण इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। हाथी जैसा विशाल पशु अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाने में माहिर होता है, इसलिए हाथियों के कारण जनहानि के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाथी फसलों को भी बेतहाशा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हाथियों को रास्ते से हटाने के लिए कभी करंट लगा दिया जाता है तो कभी जहर खिला दिया जाता है, लेकिन इस बार एक साथ 10 हाथियों की मौत इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए गंभीर उपाय करने की आवश्यकता की तरफ इशारा कर रही है। और आइए आप जानते हैं कि इस विषय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उमरिया के अंदर पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी SCF फतेह सिंह इनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है।
तो देखिए, इस बात का जिक्र हमने कई समय पर किया है, ये चिंता हमने कई समय पर जाहिर की है कि जंगली जानवर जो वाइल्ड लाइफ है वो इसलिए भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है क्योंकि उस जंगल में इंसान चले गए हैं, बस्तियां बसती हुई चली जा रही हैं, जिसकी वजह से विचरण करने वाले जो वन्य जीव हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फिर वो रुक कर रहे हैं इंसानी बस्तियों का, जहाँ पे उन्हें जो मिलता है उस पर वो हावी हो जाते हैं और ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन इन सब से पार पाने के लिए इंसान ने क्या किया, उन्हें मारने की कोशिश की और शायद यही वजह है कि बांधवगढ़ में 10 टाइगर्स की मौत हुई। हालांकि इस पर जांच चल रही है, लेकिन इसका इलाज क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गंभीर विषय है क्योंकि एक साथ 10 हाथियों की मौत हो जाना ये न केवल मध्य प्रदेश के लिए बड़ा विषय है बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा विषय है। 10,000 हाथी हैं भारत में और उनमें से मध्य प्रदेश के 10 हाथी, वो भी बांधवगढ़ में जहां पे ऑलरेडी टाइगर रिजर्व है, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। अशोक मेहता जी पर्यावरणविद है हमारे साथ जुड़े हुए, सुदेश वाघमरे जी रिटायर्ड उप वन संरक्षक है हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अशोक सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये मसला इतना गंभीर है कि मुख्यमंत्री खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ये टाइगर्स की एक साथ मौतें हो जाना आप क्या कारण देखते हैं? और ऐसा पहली बार नहीं है, संख्या बड़ी पहली बार सामने आई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमने कई बार सुनी हैं। अशोक सर की आवाज नहीं मिल रही है। जी सर। मुख्यमंत्री जी बराबर संज्ञान ले रहे हैं और अभी इस संज्ञान में कुछ बातें और मुख्यमंत्री जी ने जोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक सभी डिपार्टमेंट के तालमेल का अभाव है जी। आज इतने दिन बाद 3 दिन बाद भी यदि इस निष्कर्ष पे नहीं है कि हाथियों की मौत क्या कारण से हुई है तो कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियां जो है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या मेडिकल वाले हैं या रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू को भी इन्वॉल्व करता हूँ क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किसान ने अपने यहाँ पे फेंसिंग करंट वाली लगा रखी है। ये हाथियों का दल पिछले जांच में ये भी देखें कि ये पिछले 1 हफ्ता से कहाँ विचरित कर रहा था। और जो ये कोदो की फसल का बोलते हैं, कोदो की फसल कोई जहरीली नहीं होती है, यदि होती तो किसान उसको फसल ही क्यों लेते। दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ ऐसा पूरा तो अभी माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि हाथियों को मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर बताए गए हैं। तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जो होते हैं वो एक दिन में या एक बार के खाने से कभी नहीं होते हैं। जी। तो इस पॉइंट पे भी चर्चा करना चाहिए कि ये पूर्व में हाथी कहाँ कहाँ घूमे, कैसे क्या है, इस पूरे क्षेत्र में कहाँ पानी पिया, कहाँ इन्होंने वो किया, विचरण किया है, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो इसमें रेवेन्यू, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वन विभाग की तो पूर्णतः इसमें गलती मानी जाएगी। उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं रखा कि हमारे यहाँ कितने हाथी बढ़ रहे हैं और हमारे वन क्षेत्र में कितने लोग कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब हादसा हो जाता है फिर सब जागते हैं। भाई ये आप डिपार्टमेंट बनाए सरकार ने इसीलिए है कि आप सब अपना अपना काम बराबर करें। आप क्यों अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे, आपने क्यों नहीं उसके लिए पहले से रिपोर्ट रखी हुई, और ये जिनको रिपोर्ट दी उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी। जो आसपास के खेत किसानी है उन किसानों की क्या समस्या रही, आपके कितने क्षेत्र वन क्षेत्र को आपने बढ़ाते जा रहे हैं, कम करते रहे हैं और दूसरे क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। ये सब जो तालमेल होता है रेवेन्यू का, वन विभाग का और ये जो मेडिकल उसका, ये आपस में इनका कोई तालमेल नहीं होने से शासन प्रशासन और आम जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, आम जनता भी परेशान हो रही है और फिर हाथियों की मौत जो अपने आप में चिंता का विषय है। हमारे साथ वाघमरे जी भी जुड़े हुए हैं। वाघमरे जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ लापरवाही बरती गई, कहाँ डिपार्टमेंट में जो तालमेल का जिक्र हो रहा है वो टूटा, जिसकी वजह से, और ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ना केवल कोदो की फसल खाने से बल्कि क्या उन्होंने अब तक खाया, कहाँ कहाँ वो विचरण किए, इस बारे में भी डिपार्टमेंट को जानकारी होनी चाहिए। आपने अपने समय पर क्या कुछ चीज़ों को देखा और आप अभी भी जो चीज़ें जज कर रहे हैं उसे क्या चाहते हैं, आप किस तरह का परिवर्तन अभी भी होना चाहिए? क्योंकि हाथी आने की घटना जी मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी है और ये हाथी जो है झारखंड में कोल माइंस बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण वहां से माइग्रेट करके मध्य प्रदेश आना शुरू हुआ। बिहार से आए, झारखंड से आए, वाया छत्तीसगढ़ आए। इसी के समानांतर आप देखेंगे जब हमारे यहाँ जहर से हाथी मर रहे हैं
छत्तीसगढ़ में बिल्कुल उन्हीं डेट्स में इलेक्ट्रोक्यूशन से, बिजली के कारण, बिजली के तार लगाए जाने के कारण भी हाथी मर रहे हैं। हाँ, और नहीं फेंसिंग में अभी बिल्कुल समानांतर इन्हीं तारीखों में, जब यहाँ मरे हैं जहर से, तब उन्हीं तारीखों में छत्तीसगढ़ में भी हाथी मरे हैं और इलेक्ट्रोक्यूशन से मरे हैं। और वहाँ का विभाग ये कह रहा है उसके लिए कि साहब वो तो सुअर के लिए लगा रखा था, हाथी के लिए नहीं लगा रखा। देखिए, पहली बात तो ये कि 3 से 5 वर्ष से लगातार हाथी यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े झुंड में आ रहे हैं। इस कम से कम हाथी को लेकर वन विभाग का अमला, वन विभाग की वैज्ञानिक सोच और वन विभाग की कार्य पद्धति पूरी तरह से विफल रही है। आपको यदि ऐसा अभी जो एक नई थ्योरी ला रहे हैं ये लोग कि पौधों में जो तत्व, जो केमिकल इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो पेट में जाता है, या फिर बहुत दिनों तक पौधों की क्रॉप रखी रहे तो फंगस लग जाता है और वो फंगस पेट में जाके मल्टीपल इंजुरीज करता है, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। इस थ्योरी को इम्पोज करने की, जबरन इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यदि ये मालूम भी था कि कोदो में किसी तरह का फंगस लग सकता है, तो आपको पहले से तैयारी करके रखना था कि ऐसे क्षेत्रों में या तो हाथी नहीं जाए जहां कोदो का संग्रहण किया हुआ है, या कोदो का संग्रहण किया हुआ है इस तरीके से जिसमें फंगस लग चुका है तो उसको नष्ट करा जाए। तो अभी जो आप कहेंगे हाथियों का मैनेजमेंट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया स्टेप लिए, उन्होंने बहुत अच्छी अनुशासनिक कार्रवाई कर रही है और हाथियों के मैनेजमेंट के लिए उन्होंने जो तरीका निकाला है कि लोग जाएं और जहां हाथी बहुत ऐप में पाए जाते हैं जंगलों में, वहां जाके वैज्ञानिक अध्ययन करें और उसको मध्य प्रदेश में लागू करें। ठीक है सर, लौट रहे हम आपके पास। अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं आप, और डॉक्टर दिलीप वाघेला जी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों की चिंता इस विषय पर क्या है, मैं जानना चाहूंगी। अजय दुबे जी, पहले आप अपनी बात रखें, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था कि तमाम टास्क फोर्स और स्पेशल टीमें दूसरे राज्यों से जिन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया गया, जो सफल हुए, उनको भी लागू किया जाएगा, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई आते आते। पारुल, जब हम हाथियों की बात करते हैं तो हाथी के विषय पे ये समझना होगा कि ये जो राज्यों की सीमा है उनके लिए मायने नहीं रखती है। हाथी जो है पूरा एक लैंडस्केप है जो बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है जी। इन और मतलब इन आप यदि 4 राज्यों में स्थिति देखें तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने की, अच्छा ये समस्या आज की नहीं है, ये पुरानी है। आपने देखा होगा बंगाल में हाथियों पर अटैक हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी सर भी बता रहे थे कि वहां पे बिजली के तार से मारा। ये उड़ीसा और झारखंड में भी यही तनाव चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही तनाव है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट की एक ड्यूटी होती है कि इंसान और जानवर का अस्तित्व बना रहे, इसका प्रबंधन करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार इसमें असफल रही है। राज्यों के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बैठा के और ये जितने जो एलिफेंट कॉरिडोर है उनमें एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। इस पर करोड़ों रुपए के शोध भारत सरकार कराती है, रिसर्च कराती है। हम ये देखते हैं कि आज जब मध्य प्रदेश में ये तमगा, और मैं खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको अस्वीकार किया कि कोदो से मौत नहीं होती है। कोदो से मौत होती तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा होती, जहां चावल है। और ये इतिहास में जंगल जहां होते हैं, जहां आदिवासी या हाथी भी वही रहते हैं, और कोदो उनकी पारंपरिक खेती का हिस्सा है। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग की कोदो को जहरीला कहने से, जो कोदो को जो पूरी पब्लिसिटी ब्रांडिंग हो रही है, पीएम कहते हैं कि मोटा अनाज मिलेट प्रोग्राम आप चलाइए पूरे वर्ल्ड वाइड, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। अभी जो वर्तमान में जो स्ट्रेटेजी है सरकार की वो कागजों पे है, फील्ड पे उतरना पड़ेगा। फील्ड पे आप केवल कॉन्फ्रेंस मत करिए। मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग केवल एक काम करता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, इंटरनेशनल सेमिनार होगा। अभी हाथियों पे इसी बांधवगढ़ में 1 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों पे कॉन्फ्रेंस करी, उसकी सिफारिशें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश सरकार को एक अच्छा कदम ये उठाना है। अभी गौरव चौधरी को सस्पेंड किया, ठीक किया, ये वाइल्ड लाइफ के फील्ड का ऑफिसर नहीं था। भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाए, उनमें एक अनिवार्य कानूनी शर्त रखी है कि फील्ड में जो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के ऑफिसर्स हैं आप उनको उतारिए।
आप टेरिटोरियल फॉरेस्ट के अधिकारी को आप लाके फील्ड डायरेक्टर बनाते हैं, उनका मन ही नहीं करता, वो छुट्टी पे चले गए। इसके अलावा जो ये हाथियों में जो मौत हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर हुआ कि जिस वक्त हाथी तड़फ रहे थे और जब हाथियों को सूचना मिली फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट ने पशु विभाग के जो चिकित्सक रहते हैं उनसे संपर्क किया कि आपातकाल में आप सब आइए, मतलब इलाज शुरू करवाइए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो सरकारी पशु चिकित्सक हैं वो कोई नहीं पहुंचे, करीब 5-6 घंटे बर्बाद हुए। तो ये सब जो मामूली सी इलाज भी नहीं मिला, कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है। इसमें सुधार करना होगा सरकार को। जी ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ दिलीप जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिलीप, आपका क्या सोचना, आपका क्या चिंता है इस विषय पर? क्योंकि अभी ये जिक्र किया गया कि ये सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ है और इसको लेकर लोगों ने जिक्र किया कि मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हुआ है और काफ़ी लंबे समय तक हाथी तड़पते रहे, उनको इलाज मुहैया सही समय पर नहीं कराया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करना होगा, वरना इस तरह की घटना दोबारा हो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर दिलीप, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, कहें। तो इसमें हाथियों का जब वहाँ पे विचरण हो रहा था तो लोगों को ये सूचना देनी चाहिए थी कि यहाँ ये जंगली हाथी आके घूम रहे हैं। यदि ये बदला लेने की भावना से कोई कार्रवाई की गई है तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथी एक इकोसिस्टम का बहुत एक जिम्मेदार घटक है और इसको इकोसिस्टम इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफी मददगार होता है और हाथी की मौजूदगी जंगल में बहुत ही उपयोगी होती है। तो इनका संरक्षण बहुत प्रायोरिटी पे किया जाना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे। और इतने बड़े जानवर का मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होना कोई इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हालांकि बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील और बहुत बुद्धिमान प्राणी के रूप में माना जाता है हाथी। तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई लोगों ने की, यदि 10 हाथियों की मृत्यु होना ये बहुत ही गंभीर विषय है और इससे बहुत टॉप प्रायोरिटी पे विचार होना चाहिए। और जहाँ भी इस तरह के हाथी मिलते हैं उन हाथियों का संरक्षण सबसे पहले सरकार को, वन विभाग को टॉप प्रायोरिटी पे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस पे अब बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार किया जाना हर स्तर पर जरूरी लगता है। सर, प्रदूषण की बात होती है जब हम जिक्र करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि जंगलों का सिकुड़ना, कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होना। अभी हाल ही में दिल्ली से यमुना के बारे में जो खबर आ रही है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पर देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो ना केवल मनुष्य को प्रभावित करती हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित करती हैं। और फिर जब इन बातों का जिक्र होता है तो ये भी कहा जा रहा है कुछ एक चीज़ खाने से नहीं और एक ही बार से नहीं ये कंडीशन हुई होगी। मैं अशोक जी आपके पास आ रही हूँ और इस बात को लेकर आप अपनी बात भी रखें कि एक ही चीज को खाने से क्या ये सब हुआ है, और अगर हम इसकी चिंता कर रहे हैं तो ये जब क्यों हो रही है जब हम 10 हाथियों को खो चुके हैं? अशोक सर। नहीं, ये तो वन विभाग ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कहा है कि कोदो को खाने से, फंगस खाने से ऐसा हो रहा है। ये तो सब गलत है और सरकार ने इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और कोई भी जांच एजेंसी ने अनुमानित निष्कर्ष नहीं बताना चाहिए जब तक उन्हें ठोस नहीं मालूम हो। ये एक जब बिना बात का एक क्रिटिसाइज का विषय और माइंड डाइवर्ट है आम जनता के करने की बात है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अनुमानित बात करने की प्रथा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और ये अभी जो जिक्र किया अजय जी ने कि कोदो की फसल जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं बड़े लेवल पर, उसको भी आप कहीं ना कहीं इस तरह की पब्लिसिटी हो रही है, इस तरह का पब्लिसाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी गलत है, उसको भी नुकसान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये जो आपका पारंपरिक खाना है आदिवासी लोगों का, हाँ। ये तो ये इसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस पर भी एक एक्शन लेना चाहिए कि आप अनुमानित कोई भी ऐसा आप सोशल मीडिया में नहीं छोड़ोगे जिसका गलत अर्थ बड़े स्केल पे पहुंच सके और कुछ लोग परेशान हो जाए। इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना केवल इससे हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता हुआ देख रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कोदो को पब्लिसिटी मिल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। और वास्तविक उन्होंने बात कहना चाहिए, अपने जिम्मेदारी से उन्होंने छूट नहीं सकते, वे अपनी जिम्मेदारी से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। ये जब वन विभाग के अब मतलब रेंजर से लेके उसके नीचे बहुत लोग होते हैं, क्या आपको माहिती नहीं है कि इधर हाथी का झुंड घूम रहा है, कितने समय से घूम रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल। इसके पहले भी आपने देखिए लेपर्ड की संख्या बड़ी, बाघों की मौत हुई। आप क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
बिल्कुल सर, चांद मंगल की बातें कर रहे हैं और हम हमारे आपस में हम हमारे तालमेल जंगल ही में नहीं संभाल पा रहे, नहीं संभाल पा रहे हैं। सुदेश जी, ये जिक्र हुआ कि क्या जो फील्ड ऑफिसर हैं वो वाकई एक्सपर्ट हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी एक्सपर्टीज किसी और चीज़ में है उन्हें कोई और काम दे देना, फिर उनका छुट्टी पर चले जाना, ये कई चीज़ें हैं, छोटे छोटे फैक्टर जिनकी जो जिम्मेदारी है शायद वो धरातल पर नहीं निभा पा रहे हैं। जी, मैं अजय दुबे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पूरी अजय दुबे जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक है। एक पूरी संस्था है जो इसको एशिया की सबसे अच्छी संस्था माना जाता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहां से जो ट्रेंड हो उसी व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में रखा जाए, ऐसे इस तरह के गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे जो लेकिन सिफारिशों पर भी नियुक्तियां हो रही है ना सर, उसका खामियाजा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल, उसको आप देखिए कि वहां पर ऐसे व्यक्ति को रख दिया जो बिल्कुल एकदम नौसिखिया था, कोई गंभीरता जिसमें नहीं थी, और एलिफेंट मैनेजमेंट के बारे में तो जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो आप एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि एक बड़ा, आप जो कह रहे हैं, बड़ा विपरीत माहौल बन गया है। कोदो, कुटकी, समा जो श्री अन्न है उनके विरुद्ध एक वातावरण बनाया गया कि नहीं साहब ये जहरीले होते हैं, जबकि इनमें ऐसी कोई जहरीलापन नहीं पाया जाता। एक बात। दूसरी बात ये थी कि अब चूंकि ये जहर उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो ग्लूकोसाइड्स हैं, वो शरीर को हानि पहुंचा दे। हाथी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। देखिए, हमको यदि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि चीजों को बाहर फेंक देता है। तो यदि हाथी को फूड पॉइजनिंग होगी तो वो या तो डेफिकेट करके निकालने की कोशिश करेगा या वॉमिटिंग करके। ये बिल्कुल ऐसा किसी भी हाथी के प्रकरण में अभी तक जो टेस्ट, उनके फीकल टेस्ट आए हैं, कि कहीं सिस्टम ने कोशिश नहीं करी निकालने की। तो ये अभी जैसा बिल्कुल सही कहा मेहता जी ने कि ये अभी एक तरह से हम लोग एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है विभाग और वैज्ञानिक दोनों मिलकर। इसमें वैज्ञानिक ऐसे लोग हैं जिनको की फील्ड की बिल्कुल समझ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती बात, जब तक सही रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक किसी भी नेगेटिव पब्लिसिटी या किसी भी चीज़ को लेकर नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन इस पर चिंता इसलिए भी हो जाती है। अजय जी, आपके पास आ रही है स्मॉल कमेंट मैं आपसे भी लूंगी। दिलीप जी, अजय जी, क्योंकि अब खान पान की भी बात आ रही है, क्या उन्हें पर्याप्त खाना पीना मिल रहा था, और अगर ऐसा है तो फिर वो इंसानी बस्तियों की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? पारुल, यहाँ पे एक बात जरूर मैं सुधार करना चाहूंगा कि वो इंसानी बस्ती में नहीं आए थे। ये जो ग्रामीणों की जो खेती हो रही है, इसमें से जो मेरी जानकारी है वो वन भूमि है। तो वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ था। हाथी आदतन जो ग्रामीण के गांव यदि जाते हैं तो वन प्रबंधन की असफलता है, या तो वन भूमि में अतिक्रमण है, या तो वन में पानी की कमी है, या तो वन उपज में जो हाथी जो चीज उसको शाकाहारी जीव है यदि वो उपलब्ध नहीं है तब वो आक्रमण करता है। फॉरेस्ट का संघर्ष प्रबंधन इसी बात पे रहता है। ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स की बात आती है वो इसीलिए होती है कि इंसान जो है वो वन भूमि की तरफ कोई भी मतलब अवैधानिक कदम ना उठाए, उस पे जंगल को दूर रहे, अक्षुण्ण रखे। आज मतलब ये बहुत बड़ी जरूरत है। दोनों के बीच में गरिमामय दूरी रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वन भूमि जो है वो नेताओं की वोटों की चारागाह है। इसलिए और ये सब नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन उस पर भी क्यों आखिर कोई कदम सख्ती से नहीं उठाया जाता? दिलीप जी, आप क्या कहेंगे? बहुत लंबे समय से हमने बाघों को लेकर भी चर्चा की, कुछ पॉइंट इसी से मिलते जुलते हुए रहे। डॉक्टर दिलीप, चलिए, लगता है फोन टूट गया, फोन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुआ, बहुत संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। तो देखिए, बांधवगढ़ में जो तांडव हुआ हाथियों की मौत का, उससे सभी जगह चिंता हो गई है, और चिंता इस विषय पर हो रही है कि आखिर ये हुआ कैसे। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सलाहें। लोगों ने यह भी प्रचलित किया कि कोदो के खाने से हाथियों की मौत हुई, जबकि ऐसा नहीं है। ये अभी हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े उन्होंने पिन पे बात रखी है, और इसका सीधे तौर पर निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती पूरे तरीके से कहा नहीं जा सकता। लेकिन सीएम साहब ने कार्रवाई की है और उन्होंने अपनी तरफ से सख्ती भी दिखाई है, सख्त कदम भी उठाए हैं। लेकिन उतना काफी नहीं होगा, क्योंकि जिनका काम जो है, क्या वो उसमें एक्सपर्ट हैं? क्योंकि फील्ड का काम जिन्हें दिया गया है शायद वो उतने एक्सपर्ट नहीं, वो किसी और चीज में एक्सपर्ट हैं। इन छोटी छोटी चीजों को भी संज्ञान में लेकर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इस तरह की खबरें और भी आती रहेंगी, और फिर चिंता यही कि हम बात तो कर रहे हैं चांद पर, मंगल पर जाने की, लेकिन हमारे जंगलों को ही हम पूरी तरीके से संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।